पहला सिप ले रहे हैं। यहाँ पर 1 लाख के आसपास का फंड है, तो मैं यहाँ पर 26 क्वांटिटी बाई करता हूँ। अगर ये इन्वेस्टमेंट में जाकर आप बाई करेंगे तो 1 लाख के आसपास का ये मार्जिन यहाँ पर ये बाई किया। यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर होल्डिंग PNL अभी दिख रहा है। पोजीशंस में ये यहाँ पर रिसेंटली अभी हम लोगों ने बाइंग की है। चलिए, BSE इंडेक्स 17% से डाउन है और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स 15 से 18% तक करेक्ट हो चुके हैं अपने टॉप से। ऐसे टाइम पर मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना और वहां पर इन्वेस्टेड होना, ये एक आर्ट होती है जिसको आज के सेशन में आप समझेंगे। और ये एक अपने सेक्टोरल कंपैरिजन और प्राइजेक्शन के बिहाफ पर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ सेशन पहले मैंने आपको एक इक्विटी शेयर सजेस्ट किया था। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों कंपनीज को एक साथ मैंने आपको बोला था। अराउंड 1650 का प्राइस उस समय यहाँ पे था। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो इस तरीके का ये प्राइजेक्शन यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर रहे थे 1650 के आसपास, और वहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई और अभी प्राइस 1900 पर है। जबकि बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स और निफ्टी के इंडेक्स और BSE के इंडेक्स, सारे इंडेक्स अगर आप देखेंगे बड़े, तो वो एक पैनिक डाउनफॉल में है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना और वहां पर डाउन ट्रेंड इंडेक्स होने के बावजूद हम लोग बड़े रिटर्न को टारगेट कर पाते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमको दो कंपैरिजन एक साथ आने चाहिए। एक तो प्राइजेक्शन, जिसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं, और उसके साथ आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। जैसे आज इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो एक जीरो डेप्ट कंपनी 4% डिविडेंड यील्ड के साथ अपने टॉप से एक 2000 पॉइंट का करेक्शन है, 2000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन है, लगभग 2200-2300 पॉइंट का करेक्शन है, और मल्टीपल सपोर्ट कंफर्मेशन के साथ वहां पर हमको वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटो की। अगर आप फाइनेंशियल में हीरो मोटो को कंपैरिजन करेंगे तो रिसेंटली TVS मोटर का जो प्राइस है 2300 के आसपास, 2365-70 चल रहा होगा, तो हीरो मोटो TVS का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 47 का है। अगर आप बजाज ऑटो की बात करेंगे, और ये अगर आप हीरो मोटो TVS मोटर की बात करें तो 31-3200 की हाई लगाकर वहां से करेक्ट होकर आया 3000 के पास से। इसी तरीके से बजाज ऑटो 13000 के आसपास की हाई लगाकर वहां से करेक्ट होकर 8500, इस तरीके से कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है, और इसका PE रेशियो रिसेंटली 29 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और वहीं पर अगर हीरो मोटो की बात की जाए तो 61-6200 के हाई लगाकर 3860-70 के आसपास का ट्रेडिंग प्राइस है, और इसका जो PE रेशियो है अपने पूरे सेक्टर में सबसे चीपेस्ट प्राइस पर अगर कोई चीज आपको ऑटो सेक्टर में मिल रही है खरीदारी के लिए तो वो हीरो मोटो है। ठीक है, और हीरो मोटो की अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो नियर अबाउट 25%। और जब आप चार्ट पर नजर रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बेहतरीन खरीदारी हो सकती है अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है ना, तो आपके अंदर धैर्य की बहुत जरूरत होती है कि आप जिस तरीके की इक्विटी की बाइंग कर रहे हैं। दो चीजें हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, एक लार्ज कैप इक्विटी की बाइंग और उसके साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। जैसे कि अगर आप बात करें पिछले कुछ सेशन पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले से मैं आपको सिर्फ एक बात बोलते हुए आया हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी आपकी होल्डिंग है पोर्टफोलियो में, उसको आप जितनी जल्दी बुक कर सके बेहतर है। और अपने पैसे को अगर आप शिफ्ट करें तो सिर्फ लार्ज कैप की तरफ, जहां मैंने आपको सजेस्ट किया HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक। ये पता है क्यों? अगर आप यहाँ पर ब्लाइंडली भी ट्रस्ट करके बाइंग करेंगे ना, तो भी आपका पैसा पोर्टफोलियो कभी भी 40% 50% करेक्ट नहीं करेगा। लार्ज कैप BSE का मिड कैप इंडेक्स 17-18% से डाउन है, और लार्ज कैप इंडेक्स 3.5% से डाउन है। ठीक है, तो पैसा कब किस तरफ फ्लो होगा, किस सेक्टर की तरफ आपको जाना है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक समय पर आपकी समझदारी बहुत काम आती है सर यहाँ पे। तो चलिए, अब हम लोग हीरो मोटो के प्राइस एक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल्स की कुछ जानकारियां दे दी। अगर आप हीरो मोटो के चार्ट को यहाँ पर प्राइस को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक मेजर डाउन ट्रेंड। 6200 के आसपास के हाई लगे थे
और प्राइस ने वहां से डाउनफॉल की शुरुआत की। ये वीकली टाइम फ्रेम है। चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक लोअर लोज के फॉर्मेशन के साथ हम लोग चलते चले गए। प्राइस ने एक पुल बैक लिया था, अगर आप देखें 5100 के आसपास से, और ये 5000 के आसपास से जो पुल बैक था, इसको हम बोलते हैं बायर्स ट्रैप। बायर्स ट्रैप क्या होता है सर? जब भी इंस्टीट्यूशंस अपना कोई बड़ी क्वांटिटी से एग्जिट लेते हैं किसी भी शेयर से, तो उस समय पर वो वहां पर उस प्राइस को सबसे स्ट्रांगली स्ट्रेच करते हैं। अगर कोई प्राइस 3000 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे उस शेयर से एग्जिट चाहिए, तो उसको पहले इतना पुश कर दिया जाता है हायर प्राइस की तरफ कि इंस्टीट्यूशंस का एग्जिट होगा 4500 5000 के भाव पर, और ये खरीदारी कराई किसको जाती है? रिटेलर्स को। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है बुल रन का जो मार्केट है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है। उस समय मार्केट में होप ही होप होती है अर्निंग की लेकर। और इस तरीके का मार्केट जो इस टाइम पर है, ये फियर मार्केट आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तब ट्रेडर्स खरीदारी कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हाई पर वो खरीद कर बैठे हैं, पैसा सभी के पास लिमिटेड है सर। तो आपको वो एक टाइम साइकिल को समझना होता है कि कब इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बायर्स ट्रैप का रैली था, और उसके बाद देखिए कैसे पंप करके ये प्राइस को डंप किया गया है। देख पा रहे हैं? तो ये कोई सपोर्ट रेंज नहीं है, ये बायर्स एक इंस्टीट्यूशंस के एग्जिट के लिए, रिटेल बायर्स की खरीदारी के लिए प्राइस को स्ट्रेच किया गया, जो कि चार्ट पे दिखता है डायरेक्टली। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक एम फॉर्मेशन की तरह बना। ठीक है, प्राइस ने हाई के अबव से सप्लाई उठाई है, फिर डाउन साइड मोमेंटम किया है। तो एक बड़ी क्वांटिटी का एग्जिट यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ले गए। अच्छा, ये बड़ी क्वांटिटी का एग्जिट क्यों लिया गया? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है सर हीरो मोटो की रैली, जो कि 2400 के आसपास से शुरू हुई और 6200 के आसपास जाकर खत्म हुई। ठीक है, 4800 पर जाकर ही प्राइस डबल हो गया था। 100% रिटर्न था। उसके बावजूद प्राइस ने वहां से 1400-1500 पॉइंट का स्ट्रेच किया, 150% के आसपास के रिटर्न दिए, 150% के आसपास के रिटर्न दिए, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा इसमें। 2023 के आसपास से ये शुरुआत हुई थी। मैं आपको प्रीवियस चार्ट यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए 2023 के आसपास से 2400 के आसपास से शुरुआत हुई, और वहां से ये मोमेंटम चला और ये रैली बुल रन की तरह चली, और ये एक एग्जिट वेव था। इस एग्जिट वेव को लोग नहीं समझ पाए। एक फेयर वैल्यू पे तो प्राइस तभी पहुंच गया था जब मार्केट ने ये मोमेंटम करने के बाद ये स्ट्रेच किया, ये इसकी फेयर वैल्यू थी। क्यों बोल रहा हूं ये फेयर वैल्यू थी? क्योंकि प्राइस ने यहां पर पहले से एक मल्टीपल सपोर्टिव बाइंग की थी। अब ये मल्टीपल सपोर्ट बाइंग क्या होती है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इंस्टीट्यूशंस ने किसी शेयर को 100 रुपए पर बहुत बड़ी क्वांटिटी को एक्यूमुलेट किया है, और अगर 100 रुपए कभी भी डाउन साइड आया भी, तो 95 रुपए 95 रुपए पर भी इंस्टीट्यूशंस का बाइंग प्राइस बहुत स्ट्रांग है। तो यानी कि कोई दो इंस्टीट्यूशंस ने किसी एक ही इक्विटी में बड़ी खरीदारी की है और उनकी बाइंग रेंज में कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 100 रुपए के भाव पर बैठा है, एक बैठा है 95 रुपए के भाव पर। अभी रिसेंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है 150। तो मैं क्या वेट करूंगा? मैं वेट करूंगा कि प्राइस जब भी 100 रुपए के आसपास आ जाए तो मैं वहां से खरीदारी की शुरुआत करूं, और फिर मुझे पैनिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके निचले स्तर पर एक और बड़ा इंस्टीट्यूशन बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठा है वहां पर। तो हमारे लिए मल्टीपल कंफर्मेशन जो सपोर्ट रेंज का होता है वो बहुत काम करता है। ठीक है, और उसका आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन कौन करता है? रिसेंट प्राइस एक्शन। रिसेंट प्राइस एक्शन जो अभी चल रहा है, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर आप हीरो मोटो के इस प्राइस एक्शन को कंपेयर करेंगे प्रीवियस रैली के टाइम के कंपैरिजन से, जहां से बुल रन की शुरुआत हुई, तो हूबहू इसी तरीके की, क्योंकि उस समय पर हम लोगों ने ये 2023 के आसपास खरीदारी की है, तो हमको पता है कि प्राइस ने कैसे उस टाइम पर रिएक्ट किया था, और सेम पैटर्न का रिपीटेशन इस टाइम पर हो रहा है। मैंने आपको जो जितना भी प्राइस एक्शन सिखाया है उसमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर बोली है कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ। इंस्टीट्यूशंस अगर एक अपनी बाइंग को करते हैं और दोबारा कोई उनको खरीदारी करनी है तो अपने ट्रेड प्लान को चेंज नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान को वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी बाइंग को वो उस पर्टिकुलर शेयर में उसी तरीके से करेंगे जैसे उन्होंने हिस्टोरिकल कभी की। ठीक है, अगर आप इस प्राइस एक्शन पे नजर रखें तो ये क्या है? पहला एक सपोर्ट रेंज का टेस्ट, और वो सपोर्ट रेंज क्या है? सपोर्ट रेंज है बायर्स का हैमर। बायर्स हैमर कैसा सर? मैं आपको बताऊं,
एक प्राइस 100 रुपए से चलकर 110 रुपए तक चलकर जाता है और क्लोज करता है। इसका मतलब है यहाँ पे 10% का एक अप ट्रेंड आया। और दूसरा इसका मतलब है कि 100 रुपए के आसपास डिमांड जो है वो बहुत अग्रेसिव है। किससे? सप्लायर से। जो सेलिंग प्राइस का प्रेशर है वो बाइंग उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, इस वजह से प्राइस में ये 10% का स्पाइक आया। प्राइस उसके बाद क्या करता है? लौट कर आता है 100 रुपए। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल में इन्वर्टेड हैमर, कि एक प्राइस 110 तक चलकर गया और दोबारा लौट कर 100 रुपए आ गया। लेकिन जब लौट कर आया तो वहां पर बायर ने प्राइस को फिर नहीं रुकने दिया। ये तो एक वीक प्राइस एक्शन हो गया ना, कि 10% डिमांड दी गई और 110 के आसपास सप्लायर ने एक एग्रेसिव सप्लाई देकर दोबारा प्राइस को 100 रुपए पर ले आया। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने कोई बड़ी इक्विटी, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं जो प्राइस को डोमिनेट कर सकता है सर, और मैंने कोई बड़ी इक्विटी की क्वांटिटी खरीद रखी है किसी शेयर में 100 रुपए के प्राइस पर, और प्राइस को वहां से पंप कर दिया है 10%। इतना बड़ा डिमांड मैंने वहां पर जनरेट किया, उसके बावजूद प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं किया, सामने कोई बड़ा सेलर रहा तो उसने दोबारा बिकवाली करके प्राइस को 100 रुपए ले आया। तो आप अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है जो बाइंग अपॉर्चुनिटी उस 100 रुपए के शेयर में देख रहा था, तो अब आप खरीदारी से कटेंगे। क्यों कटेंगे सर? बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आपको पता है कि हायर प्राइस पर कोई बड़ा सप्लायर है, तो आप मुझे तो वही छोड़ देंगे और अपने बाइंग प्राइस को रीरेट करके 90 रुपया या 80 रुपए ले आएंगे, क्योंकि अब निचले स्तर पे खरीदारी होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि हायर प्राइस पर बड़ी सप्लाई आ गई और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन सेलर के सामने टिक नहीं पाया। ठीक है, तो 100 रुपए से 110 और 110 से लौटकर दोबारा 100 रुपया, तो फिर प्राइस रीरेट होता है 90 और 80 की खरीदारी के लिए। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस वहां पर बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा कि प्राइस रिवर्स होगा और ये 110 का हाई ब्रेक करेगा। इसका मतलब है इतने बड़े पैनिक के बावजूद बायर्स यहां पर फियर में नहीं आए, डरे नहीं, डरे नहीं। उन्होंने क्या किया? दोबारा इस खरीदारी को किया और जो सेलर प्राइस था उसको ब्रेक कर दिया और बड़ी डिमांड लेकर आए। ठीक है, इसका मतलब है ये जो भी 100 रुपए से लेकर 110 का प्राइस रेंज है, ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन क्राइटेरिया है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अब मैं आपको बोलूं कि कोई प्राइस, अब ये प्राइस दिखता कैसे है पता है? एक बॉडी साइज कैंडल, दूसरा कैंडल इस तरीके से हैमर कैंडल, इस तरीके से ये फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं प्राइस को इस तरीके से बनाऊं कि एक बॉडी साइज कैंडल और ये जो बॉडी साइज कैंडल, सॉरी बना देता हूं पहले, ये जो बॉडी साइज कैंडल है इसको इंगल्फ करता हुआ एक रेड बॉडी साइज कैंडल, ठीक है, इसको इंगल्फ करता हुआ एक रेड बॉडी साइज कैंडल, और इसके बगल में एक दूसरा बॉडी साइज कैंडल जो इसको पूरी तरीके से इंगल्फ करता हुआ ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, जिसको हम लोग अभी शैडो में देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये दोनों कैंडल मिलाकर भी अगर आप देखेंगे तो यही प्राइस एक्शन बनता है। अगर आप इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दें तो प्राइस क्या बनेगा इसका? सिर्फ आप देखिए, ओपन प्राइस ये, ठीक है, और क्लोज प्राइस ये, और नीचे जहां तक प्राइस इन दोनों का कंबाइंड लो लग गया, तो इस कैंडल, इन दोनों कैंडल्स को मिलाकर अगर एक कैंडल आप फॉर्मेट करना चाहें तो यहां से शुरुआत करेंगे, ये इसके लो लगाएंगे आप यहां पर, और इसका जो बॉडी पार्ट रहेगा वो यहां से लेकर यहां तक रहेगा सर। ये आपके कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैंडल और ये कैंडल एक हुए, इन दोनों कैंडल्स को मिलाकर ये बना, तो इसको मैं यहां से हटा दूं। ठीक है, जो प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज समझते होंगे ना, वो बड़ी आसानी से इस चीज को पकड़ लेंगे। देखिए, तो आपको समझ आया कि ये बॉडी साइज कैंडल और ये, तो ये दोनों प्राइस एक्शन एक है। मैं क्या बोलता हूं, हीरो मोटो में ये दोनों प्राइस एक्शन एक ही प्राइस पर दो बार बने। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ये प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप देखें तो इस जगह पर ये दो कैंडल्स के फॉर्मेशन, चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं समझने में आसानी, हटा देता हूं सब। एक कैंडल और दूसरा एंगल्फ करता हुआ एक उसको हैमर कैंडल, ये बड़ी बाइंग हुई। प्राइस ने अगली कैंडल के फॉर्मेशन में क्या है, मोमेंटम, फिर प्राइस नीचे आया और अगली कैंडल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। प्राइस ने देखिए इसी प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम की, तो पहला सपोर्ट रेंज ये और दूसरा सपोर्ट रेंज ये। तो इंस्टीट्यूशनल बायर यहां भी है और यहां भी है, एक जगह नहीं है, ये दोनों जगह इंस्टीट्यूशनल बायर है। अच्छा, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है प्राइस में कि एक खरीदारी के बाद सप्लाई आई, नहीं रुकने दिया, खरीद लिया,
उसके बाद फिर सप्लाई आई, उसको भी नहीं रुकने दिया और बड़ी डिमांड लेकर आए। इसका मतलब है इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा में कोई बड़ा डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, इस वजह से ये प्राइस ऐसे बिहेव कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर हीरो मोटे के चार्ट को इस तरीके से छोटा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर एक मल्टीपल डिमांड एरिया जो कि एक रिटेस्ट होने के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। देख पा रहे हैं? तो प्राइस ने क्या किया, इसी रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन किया, मोमेंटम दिया, अब उसका रिटेस्ट कर रहा है। और रिटेस्ट के टाइम पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पुलबैक देखा जो कि एग्रेसिव था इसी डिमांड रेंज से, जिसने बताया कि बायर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए 4000 के प्राइस को टच करके सबसे पहले प्राइस ने 4500 के हाई लगाए, 500 पॉइंट का पुलबैक। अब सेलर्स एग्रेसिव है सर, तो इस पुलबैक को रुकने तो देंगे नहीं, तो दोबारा इसी डिमांड एरिया में लेकर आए। तो अभी से हम लोग खरीदारी की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और खरीदते खरीदते 3300 तक की भी अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिला तो, जो लोग बड़े खरीदार हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, 2 से 3 साल की होल्डिंग सोच रहे हैं हीरो मोटो में, तो अभी 3870 से लेकर 3300 तक हम लोग इसको एक्यूमुलेशन रेंज मानते हैं। ठीक है, देखिए हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, बिगर टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं या लोअर टाइम। अगर आप स्विंग के लिए खरीद रहे हैं तो ये अभी रिसेंटली जो कल का लो लग गया ना, ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करके जाइए अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो इस लो को काटना कोई बड़ी चीज नहीं है, प्राइस दोबारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन प्राइस की एक ये डिमांड और उससे सबसे बड़ा जो ये मोमेंटम का बेस है वो ये रेंज। इसीलिए मैंने बोला 3300 के आसपास तक हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं और दोबारा हमारे टारगेट वही होंगे। टारगेट में कोई हम लोग डिस्काउंट नहीं रखते सर, है ना। तो दोबारा हमारे टारगेट वही होंगे। तो नियर अराउंड 2526 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हीरो मोटो में पेंडिंग है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इस मोमेंटम में। अगर आप इस प्राइस को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं तो यही वो प्राइस है, ये डब्लू फॉर्मेशन इस तरीके से जो बनता है ना, डब्लू फॉर्मेशन, तो प्राइस इस तरीके से चलकर जाता है प्रीवियस बॉटम के नीचे से एक बड़ी डिमांड उठाकर। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम मिला, नीचे आया। अब अगर इसके अंदर आ गया तो पहला टारगेट तो हमारा ये है ही, अगर ये ब्रेक हो गया तो प्राइस और एग्रेसिव मोमेंटम करेगा। मैं आपको दिखाऊं इसी तरीके के मोमेंटम को, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, प्राइस ने जो अपने बॉटम से शुरुआत की थी इस रैली की, तो ये मोमेंटम हुआ पहला, प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसी तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर, देखिए प्राइस को आप बहुत अच्छे से कंपैरिजन कीजिए, इसी तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर से लो ब्रेक हुआ और फिर मोमेंटम की शुरुआत हुई। इसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर से लो ब्रेक हुआ, ये बॉटम लग गया इस कैंडल से, जैसे अभी ये हैमर बन रहा है। फिर प्राइस ने यहाँ से देखिए पहली 3000 की रैली दी, दोबारा डिमांड उठाई और फिर ये मोमेंटम आया। ये लो दोबारा ब्रेक नहीं किए गए। वही उसी तरीके का कुछ बॉटम लगता हुआ रिसेंट प्राइस पर हीरो मोटो में दिख रहा है। अगर आप ये खरीदारी करते हैं तो एक्यूमुलेशन रेंज अपनी बेहतर रखिएगा और बहुत पेशेंस के साथ होल्ड कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरे, यहाँ पे मैं ऑटो सेक्टर के चार्ट को अगर आपको दिखाऊं तो ऑटो सेक्टर का चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पूरे ऑटो सेक्टर में सबसे बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी है तो अभी रिसेंट टाइम पर हीरो मोटो है, जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, सस्ता शेयर है, 17 के पी रेशियो का शेयर है सर, जीरो डेब्ट कंपनी है और 4% का डिविडेंड यील्ड। इससे बेहतर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिसेंट टाइम पे ऑटो सेक्टर में नहीं मिल सकती। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर आप हमारे प्राइजेक्शन और समझने के तरीके से जुड़ाव रखते हैं और बेसिक से अपनी चीजों को सीखना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ, ये डीमेट धन का है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।